ये गीबत है, ये सच। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या जरूरत थी उसे कॉलेज से लाने की? जैसे गई थी वैसे आ जाती। मैं कह रही थी ना अम्मा कि दाल में कुछ काला है। तुम्हें शर्म नाम की चीज नहीं? वो सारा दिन घर पर काम काज करती रहती है, उसका घूमने का दिल नहीं कर सकता क्या? अरे इंसान है वो भी। देखा अम्मा, कह दिया ना उसे कि घुमाने फिराने लेकर गया था। अब इंसानियत के सारे फर्ज भाई तो निभाएंगे। मैं कह रही थी ना अम्मा आपको कि बहुत पछताएंगी आप इस नजफ को घर में रखकर। जाती हूँ यहाँ से या थप्पड़ दूं एक। जुबैर, क्या चल रहा है ये? मेरा घर है ये, और यहाँ पर मेरा हुक्म चलता है। यहाँ पर वही होगा जो मैं चाहूंगी। जी अम्मा, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये आपका घर है और यहाँ पर आपकी ही हुकूमत चलती। अरे एक दिन अगर अपनी कजन को घुमाने ले गया तो कौन सा बवाल कर दिया मैंने। ये देखिए, हाथ जोड़ता हूँ मैं आपके आगे, मेरी जान छोड़ दे। अब्बा तो वैसे ही मरने वाले, एक दिन मैं भी चला जाऊंगा ना तो रह लीजिएगा अपनी इस बदतमीज बेटी के साथ आप। जैसा बाप वैसा बेटा। कहा था ना मैंने आपको, कहा था कि नहीं कहा था? फिर क्या जरूरत थी? मिले के रास्ते जुदा जुदा से हो गए, चराग जो जलाए थे वो शाम से ही सो गए। थे अपने अपने ख्वाब हम, थे अपनी अपनी रात हम, निभा सके न गम से हम के उससे पहले तुम अपने आप को वक्त दो, अपने बिजनेस को वक्त दो, लेकिन हमारे दरमियान जो डिफरेंसेस हैं, जो इख्तलाफ है, शायद उसने हमारी कम्युनिकेशन, हमारी बातों के बीच में दीवार खड़ी कर दी है। इसलिए या तो तुम मेरी बात समझ नहीं पाते या समझना चाहते नहीं। इसकी वजह भी आप खुद हैं डैड। अगर तुम्हारी बात मान ली जाए फिर तुम खुद अपने आप को क्यों सजा दे रहे हो? क्योंकि मैं आपको सजा देने का हक नहीं रखता। यहाँ तक मैं समझता हूँ हमारे दरमियान सबसे बड़ा इख्तिलाफ दुआ है। उसके लिए भी तुमने जो चाहा वो किया, फिर मुझसे शिकवा किया। डैड आप जो कहना चाहते हैं जल्दी से कह दीजिए, क्योंकि जिस बात का अंदाजा है आपका वक्त इतना कम कीमत नहीं कि आप उसे कम कीमत लोगों और रिश्तों पे सर्फ करें। देखो, जिस तरह तुम्हें दुआ की फिक्र रहती है ना, उसी तरह मुझे तुम्हारी फिक्र है। लेकिन ये मुमकिन नहीं डैड कि आप किसी की परवाह करें और उनके दिल से करीब लोगों से नफरत। करेक्ट। फिर तुम ये क्यों सोचते हो कि अगर तुमने मलिहा से शादी कर ली तो वो ऐसा करेगी? सॉरी, मैं समझा नहीं। देखो, कल तुम्हें मलिहा की जरूरत पड़ी, तुमने उसे बुलाया और वो दौड़ी दौड़ी चली आई। सोचो, तुम्हें आइंदा भी उसकी जरूरत पड़ सकती है, तो उसके जज्बात से खेलने की बजाय उसे अपनी जिंदगी में एक अच्छा सा मकाम क्यों नहीं दे देते? क्योंकि मैं उससे मोहब्बत नहीं करता डैड, और इस वक्त मेरी जिंदगी में दुआ के अलावा किसी के लिए गुंजाइश नहीं। वो तो मोहब्बत करती है तुमसे और उसकी जिंदगी में तुम्हारे लिए बहुत गुंजाइश है। ये उसने आपसे खुद कहा। अरे नहीं यार, हर बात कही नहीं जाती। समझदार लोग कुछ अनकही बातें भी खुद से समझ लेते हैं। देखो बेटा, मैं अगर तुम्हें कोई मशवरा दूंगा ना तो तुम उसे मेरी जिद में नहीं मानोगे। फिर भी इतना कहना चाहता हूं कि अगर अपने लिए और दुआ के लिए कुछ अच्छा चाहते हो ना तो मलिहा को अपनी जिंदगी में शामिल कर लो। मैं चलता हूं डैड। तो तुम्हें क्या लगता है अखबार में कोई ऐसी नौकरी होगी जिसमें तुम्हारी क्वालिफिकेशन के हिसाब से कुछ होगा? और आजकल तो एमबीए करने वाले लोग भी बेरोजगार बैठे हैं।
और तुम्हारा तो अभी बैचलर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं क्वालिफिकेशन की बेसिस पर नौकरी नहीं तलाश कर रही, किस्मत पर तलाश कर रही हूँ। अगर किस्मत में हुआ तो नौकरी मिल जाएगी। हाँ, फिर तो शायद मिल जाए, क्योंकि किस्मत तो तुम्हारी बड़ी लश है। जो सोचती हो जाता है। रीमा, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ मंगवाना? अरे वाह, आज मेरा ख्याल कैसे आ गया? इससे पहले तो आज तक कभी पूछने की तौफीक नहीं की आपने। तुम्हें कुछ मंगवाना है तो बता दो, बातें मत बनाओ। मैं जा रहा हूँ, तुम सोचती रहो। अरे भाई रुके तो, भाई कहाँ चले गए भाई? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। आपने नौकरी का इश्तिहार दिया था। Yes, come in. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपको खबर है आपने किस जॉब के लिए अप्लाई किया? जी। तो फिर आपको ये भी मालूम होगा कि इस जॉब की एडवर्टाइजमेंट में क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट्स थी।